वेलकम टू द IYF एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, आपको पता है कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन भी बिजली बनाता है और इवन इतनी बिजली बनाता है कि अगर हम चाहें ना तो एक CFL जल सकता है। ठीक है, पर कोशिश मत करना CFL जलाने की भाई, वरना CFL तो जल जाएगा पर तुम फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, परमानेंट वो भी। और फिर मेरे को ऊपर क्लेम आएगा कि सर ने कहा था। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई मत करना। अगर हम बात करें MRI की, ठीक है, तो MRI क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी ब्रेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहता है MRI स्कैन करवाना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि ब्रेन की जो इमेज है, ठीक है, वो पता लगती है। शरीर के अंदर के कुछ जो सेंसिटिव जैसा हार्ट या ब्रेन है, वहाँ पे जो विद्युत है वो सबसे ज़्यादा बनता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी इमेज के लिए हम MRI स्कैन करते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछे हिंदी मीडियम वालों को तो ये लिख लेना, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जो करंट के बारे में हमें बताता है कि किसी चीज़ में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और साथ में ये भी बताता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, आप पूछोगे कि ये क्यों, ठीक, तो ये इसलिए जिससे कि क्या कर सकें हम, अभी जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आने वाला है उसमें आपको समझ में आएगा कि ये क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में भी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो वो क्या होता है भाई, देखो, जब किसी भी चालक के अंदर, ठीक है, क्या होता है कि करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है मैग्नेटिज्म बनता है आसपास, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम उसी कंडक्टर के पास मैग्नेट गुजारें तो उसका रिवर्स एक्शन होता है। यानी कि अगर हम मैग्नेट को बार बार मूव करें, ठीक है, जैसे ये मैग्नेट है, इसको इसमें बार बार आप अंदर बाहर करें तेज़ी से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक करंट देखा जा सकता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, इससे जो करंट बनती है उसे कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा, और ये जो पूरी प्रोसेस है उसे कहते हैं हम क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक, तो ये एक्टिविटी में हम देखेंगे क्या, जब इसको आप पुश करोगे अंदर ना, तो आप देखोगे कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके डायरेक्शन में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो तभी चेंज करेगा जब वहाँ पे करंट फ्लो हो। तो इसका मतलब क्या है, जब हम मैग्नेट को पुश कर रहे हैं उसमें, तो उससे क्या हो रहा है, करंट में चेंज आ रहा है। दूसरा क्या है कि अगर मान लो कि सिर्फ आप चुंबक को रख दो अंदर ऐसे ही और देखो क्या कोई चेंज आ रहा है, तो वहाँ पर आप देखो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर क्या है कि जब हम मूवमेंट करते हैं ना तभी बनता है वो, जब यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो मूवमेंट होती है, यानी मैग्नेट में जो मूवमेंट होती है, उसी से बनता है वो मैग्नेटिज्म, वो करंट। ठीक है, वैसे आपको नहीं मिलेगा देखने को। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर चुंबक को आप अंदर की तरफ पुश करते हो तो जो डायरेक्शन आपकी सुई की थी, ठीक है, और उसी चुंबक को जब बाहर की तरफ खींचते हो तो जो डायरेक्शन आपकी सुई की अब है, दोनों में आपको चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ सिंपल लैंग्वेज में कि अगर मान लो नॉर्थ और साउथ पोल इनसाइड जा रहा है और बाहर की तरफ आ रहा है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर चुंबक का डायरेक्शन चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि ये जो है डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, डिपेंड करता है किस पे, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट पे। समझ में आया। अब यहाँ पर हम देखो सेकंड एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो कुंडली, एक में क्या है कि करंट फ्लो कर रहे हैं हम, ठीक है, और एक में हमने देखा कि सिर्फ क्या इसमें कोई इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जब हम मान लो स्विच ऑन करोगे, ठीक है, तो करंट जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर आप देखोगे थोड़ा सा चेंज आएगा देखने में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें भी करंट फ्लो होगा, और इससे क्या होगा कि इसके अंदर देखने को आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम करंट को कंटिन्यूसली जाने देंगे, यानी करंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर देखोगे फिर कोई मूवमेंट नहीं होगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो सिंस इसकी वजह से इस कुंडली के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप स्विच ऑफ करते हो तो स्विच ऑफ करोगे तो करंट के डायरेक्शन में फिर कमी आएगी, तो उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा, जिसके कारण क्या है कि ये जो है वही पिछले वाले की तरह की डायरेक्शन इसके चेंज होगी, और वो क्या होगा, पहले से दूसरी दिशा में सुई मूवमेंट करेगी। यानी कि मान लो कि फर्स्ट में सुई जो थी यहाँ से अगर इधर की तरफ मूव कर रही थी तो अब किधर मूव करेगी, इधर की ओर। समझ में आया। तो यहाँ पे लगता क्या है, तो यहाँ पे लगता है भाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, कुछ नहीं, जैसे हमने लेफ्ट हैंड पढ़ा था वैसे राइट हैंड भी है। ठीक है, बस आपको फ़र्क क्या करना है, वही बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है हल्का सा ये चीज़।
ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा, बाकी तो सेम ही रहना है। अब आप देखो वही जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि 90 डिग्री पे तीनों चीज़ होनी चाहिए, यानी ये यहाँ से 90 होना चाहिए और ये यहाँ से 90 होना चाहिए। तो जो अंगूठा है वो चालक की गति दर्शाएगा, ठीक है, उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा, और जो मिडल फिंगर है वो बताता है कि चालक की प्रेरित विद्युत धारा किधर की ओर है, ठीक है। तो ये जो राइट हैंड रूल है ये लगता कहाँ पर है, तो ये लगता है भाई जनरेटर के अंदर, ठीक है, यानी कि जब हम करंट बनाते हैं, ठीक। उसके अलावा क्या है कि जो विद्युत धारा है उसकी दिशा किस तरफ है, यानी डायरेक्शन ऑफ द करंट को पता लगाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखो भाई जनरेटर क्या होता है, तो भाई जनरेटर के बारे में आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम बिजली बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये उल्टा करता है, मतलब पहले अभी हमने जो मोटर पढ़ा था वो क्या करता था, करंट को यांत्रिक में चेंज करता था, जबकि जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक को करंट में चेंज करता है, ठीक। अब ये काम कैसे करता है, तो भाई देखो सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, दोनों में से किसी का भी आ सकता है, तो याद कर लेना, रट लेना भाई, बाद में मुझसे मत कहना कि ये पेपर में आ गया और समझ में नहीं आया, और अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट में बताओ, स्पेशली वीडियो बना दूंगा दोनों टॉपिक पे, ठीक है। तो भाई देखो क्या है कि बेसिकली जब हम इसके अंदर भी वही चीज़ है कि जब हम इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप देखो जब मैग्नेटिक मूवमेंट होगी यहाँ पर, ठीक है, तो आपको पता है कि जब मैग्नेट में मूवमेंट होगी तो इसके अंदर भी करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, करंट बनेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि देखो जब हम किसी को घुमाने लगते हैं, आपने जनरेटर देखा बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, उससे क्या होता है कि धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये जो काम है किस पे करता है, विद्युत चुंबक प्रेरण पे काम करता है, ठीक है। और ये घुमाया कहाँ जाता है, तो ये जो दोनों चुंबक है उसे कहते हैं स्थायी चुंबक, ठीक है। जब कुंडली जो है उसको घुमाते हैं तो उसमें गति आती है, गति आने की वजह से क्या होता है कि वो जो 90 डिग्री वाला जो हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा वो लगता है, और जिससे क्या होता है आपका कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये जो काम है ये किसके तहत होता है, तो फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम पर आधारित होता है। समझ में आया। अब बात करें करंट की, तो करंट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, कि भाई प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती को एसी करंट कहते हैं, दिष्ट को डीसी करंट कहते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं, जो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं उसे प्रत्यावर्ती कहते हैं, यानी कि अगर मैं इसके चार्ट बनाने की कोशिश करूँ तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो जो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे, ठीक है। भारत में जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो है 1/100, यानी कि आप कह सकते हो कि 50 हर्ट्ज़ की इसकी फ्रिक्वेंसी है भारत के अंदर, ठीक है। जबकि अमेरिका में इसकी फ्रिक्वेंसी है 60 हर्ट्ज़, ठीक। प्रतिवर्ती धारा का लाभ क्या है, इसको दूर स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम वेस्ट होती है, ठीक है। और इसका नुकसान ये है कि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक। और ये जो है आपकी कम खतरनाक होती है उससे, दिष्ट धारा से, डीसी से, ठीक। अगर हम बात करें कि डीसी क्या है, तो डीसी भी बेसिकली क्या है, जो अपनी करंट को दिशा को चेंज नहीं करती, यानी इसकी लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं लेकिन केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक। उसके अलावा क्या है कि इसको दूर तक नहीं ले जाया जा सकता। मान लो जैसे दिल्ली है, दिल्ली में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से बिजली आती है, तो उतनी दूर से डीसी करंट को आना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ से इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा है वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसको रखते कैसे हम, तो सेल, बैटरी और संग्राहक सेल के अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है। अगर हम बात करें हम अपने घर की, तो हमारे घर में देखा होगा आपने, जनरली 3 तरह की तार होती है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और भूसंपर्क, जो कि ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो जो उदासीन तार होता है, 220 वोल्ट का करंट आता है हमारे घर में, ठीक है। और लाइट कैसे आती है, तो सबसे पहले खंबे पे आएगी लाइट, खंबे से मेन स्विच पे, स्विच से फ्यूज़ में, फ्यूज़ से फिर मीटर में, ठीक है। मीटर से फिर वितरण बॉक्स में यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, और वहाँ से फिर अपने घर के अंदर सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये जैसे मान लो कि बिजली यहाँ से यहाँ आई, ठीक है, यहाँ से क्या होगा मीटर में, मीटर से फिर मेन बॉक्स में जो एमसीबी बॉक्स होता है आपके घर में, और फिर एमसीबी बॉक्स से आपके अलग अलग रूम के लिए अलग अलग कनेक्शन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, भूसंपर्क तार क्या होता है, तो ये जो बेसिकली वो तार होता है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी वेस्ट वो सीधा किस में चली जाए, धरती के अंदर चली जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, बिजली के झटके नहीं लगते हमें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा जो भारी उपकरण होता है उसमें 3 पिन होता है, तीसरा पिन इसीलिए होता है कि वेस्टेज जो है वो
धरती में चला जाए सीधा। अगर हम बात करें शॉर्ट सर्किट की, तो बेसिकली क्या है कि देखो, जब अगर मान लो प्लस माइनस आपस में भिड़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि दो चीज़ें हो सकती है, एक तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, या अतिभारण हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम हो तो करंट बढ़ जाएगा, जिससे आपका क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। या अतिभारण होने का मतलब क्या है, ओवरलोडिंग, ठीक है, यानी कि जब आप मान लो जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उससे काम लेते हो। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा इंडियन के घर के अंदर क्या होता है, एक 3 पिन होता है, उसके अंदर फिर मल्टी पिन लगा देते हैं, उसमें टीवी, नीचे से चार्जर, फिर एक और मल्टी पिन लगा दिया, और मतलब एक छोटे से पिन में बहुत सारी चीज़ें लगा देते हैं हम, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अतिभारण हो जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि घर में आग लग सकती है, ठीक। उसके अलावा क्या है कि और वायर ख़राब हो सकता है। तो इसके कारण क्या होता है अतिभारण का, तो वही चीज़ है कि जितनी वोल्ट आनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर करंट आ जाए तो भी हो जाएगा ओवरलोडिंग, या एक ही सॉकेट में एक से ज़्यादा को हम संयोजित करते। तो सुरक्षा युक्तियाँ क्या क्या होती है, विद्युत फ्यूज तो पता ही होगा आपको, पहले चलता था ये, ठीक है, कि सीमेंट वाला एक, जैसे आप इमेज देख रहे हो, ठीक है। इसका काम क्या होता है, बेसिकली अगर मान लो कि करंट अगर ओवरलोड हुआ तो ये अपने आप ही फ्यूज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे क्या होगा, करंट आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, जिससे क्या है कि ओवरलोडिंग है, बाकी समस्याओं से हम निपट सकते हैं। भूसंपर्क तार बताया मैंने कि जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज है उसको सीधे धरती में विक्षेपित कर देती है वो, ठीक है। और एमसीबी आपको पता ही है, हल्का सा भी घर में स्पार्क होता है, सारी लाइटें अपने आप बंद हो जाती है, क्यों, क्योंकि एमसीबी नीचे गिर जाता है, ठीक है। एमसीबी के फुल फॉर्म होते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये याद आता है मिनी सर्किट बोर्ड, तो कृपया करके ये वाली डेफिनेशन याद करें जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन ना लगाएं।